वालेकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 इसका है। cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इट इज इक्वल टू cosec a माइनस cot a। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, ये प्रूव करने की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जिसमें एंगल्स है, यहाँ पर एंगल a यहाँ पर है, तो ये एक्यूट एंगल है, जैसे यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर लेते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में, इट इज ऑलरेडी इन साइन एंड कॉस। तो ये प्रूव करें इट इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो ये साइन और कॉस में है, लेकिन साइन और कॉस का वैल्यू कॉट में हम नहीं ला सकते क्योंकि इसका वैल्यू कॉट में नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे दोनों को साइन से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो पहले जो न्यूमरेटर है वो है cos a माइनस साइन a प्लस 1। तो डिवाइड करेंगे साइन a से, फिर है यहाँ पर डिनोमिनेटर दैट इज cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे साइन a से। तो अब हम जो साइन ए है ये अलग लेंगे, कॉस के साथ भी, साइन के साथ भी और 1 के भी। यहाँ पर हम ये साइन और साइन कैंसिल नहीं कर सकते, तो पहले हम यहाँ पर ये अलग रख देंगे। तो यहाँ पर है cos a डिवाइड बाई साइन ए, तो ये बनेगा यहाँ पर cos a बाई साइन ए, ऐसे cos a डिवाइड बाई साइन ए, फिर है माइनस साइन a बाई साइन ए, ऐसे साइन a अपॉन साइन ए, फिर है आगे प्लस 1, तो 1 बाई साइन ए। तो हमने यहाँ पर पहले साइन ए जो है हर एक के साथ अलग अलग दिया। नाउ डिवाइडेड बाई नीचे भी जो यहाँ पर साइन है हम अलग अलग लेंगे, तो cos a बाई साइन ए बनेगा cos a बाई साइन ए, फिर है प्लस साइन a बाई साइन ए, ऐसे साइन a डिवाइड बाई साइन ए, और है फिर माइनस 1, और 1 के साथ भी डिवाइड है साइन ए, माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। तो यहां पर अब साइन ए बाई साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी है साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर है कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन इट इज इक्वल टू कॉट, तो कॉस बाई साइन इट इज इक्वल टू कॉट ए। यहाँ पर है माइनस, जब कैंसिल होगा ये डिवीजन में है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आगे है प्लस 1 बाई साइन ए, जो है जो साइन ए का रेसिप्रोकल है वो है कोसेक। सो 1 बाई साइन इट इज इक्वल टू कोसेक ए, 1 बाई साइन ए इट इज इक्वल टू कोसेक ए, डिवाइड बाई यहाँ पर भी है कॉस ए बाई साइन ए, तो ये बनेगा कॉट ए। यहाँ पर कॉट ए प्लस साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस 1 बाई साइन ए इट इज इक्वल टू कोसेक ए, क्योंकि साइन ए का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक ए, लेकिन जब वैल्यू डालेंगे तो 1 बाई साइन इट इज इक्वल टू कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉट कोसेक कॉट, अब देखेंगे राइट साइड जो है वो है कोसेक और कॉट में, तो ये भी अब आ गया कोसेक और कॉट में, इसीलिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से, तो ये आ गया अब कोसेक और कॉट में। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम 1 के बदले वैल्यू डालेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के बदले हम डाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे हम जो आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। और जो तीसरी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यही यूज करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर टी रेशोज हैं, एक तो है कॉट दूसरा है कोसेक, तो जो 1 का हम वैल्यू डालेंगे वो यही डालेंगे, तीनों में से ये एंटी यूज करेंगे क्योंकि ये भी कोसेक और कॉट में है, तो हम 1 का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कॉट ए है इसको ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे पहले, अब आएगा यहाँ पर है माइनस 1 का वैल्यू डालेंगे, तो 1 के बदले
हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये 1 के बराबर है तो इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं और 1 के बदले ये लिख सकते हैं। तो 1 का वैल्यू आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मगर ये एंगल ए में है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यही एंगल ए, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो जो माइनस है ये 1 के साथ है, तो यहाँ जो माइनस होगा ये 1 के वैल्यू के साथ भी मल्टीपल रहेगा, तो फिर आगे है प्लस कोसेक ए, प्लस कोसेक ए डिवाइड बाई, तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, जो कॉट ए को ऐसे लिखेंगे कॉट ए, फिर आगे है प्लस 1, तो 1 को हम रिप्लेस करेंगे इसी वैल्यू से, तो 1 के बाद हम यही वैल्यू डालेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बाहर प्लस है, तो अगर ब्रैकेट में लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस होगा तो फिर ब्रैकेट जरूर यूज करना है, तो प्लस यहाँ पर है, इसके आगे बाद फिर यहाँ पर है माइनस, इट इज माइनस कोसेक ए, ऐसे माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर है ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ये बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो हम ये जो कॉट ए और ये कोसेक ए है इसको अलग लिखेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे ऐसे, यहाँ पर पहले है हमारे पास कॉट ए, ये प्लस कोसेक ए ऐसे लाएंगे, तो इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, जो कॉट ए और माइनस कोसेक ए है उसको ऐसे कॉट ए, इसको यहाँ पर लाएंगे माइनस कोसेक ए, और ये जो ये है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए उसको इस साइड में ले जाएंगे, तो लिखेंगे ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए फिर है माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पर जो कॉट और कोसेक को यहाँ पर लाया और यहाँ पर लिया, तो कॉट और माइनस कोसेक को यहाँ पर लाया, तो इसको खाली हमने यहाँ पर इनकी प्लेस चेंज किया, साइन चेंज नहीं होगी, खाली प्लेस चेंज किया, तो साइन यहाँ पर अपने भी रहेगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यूज करेंगे यही एंटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये जो है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ पर है प्लस कोसेक ए माइनस कॉट, यहाँ पर भी है माइनस माइनस, तो ये इस वक्त ये हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है कोसेक ए कॉट, इसके साथ भी टर्म्स है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर है जो इंट्रोड्यूटर, यहाँ पर है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए कॉट ए प्लस 1, तो इसको हमने 1 को यहाँ पर रिप्लेस किया इस वैल्यू से, तो यहाँ पर हम इसको पहले 1 ही रखेंगे, तो देखते हैं अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पर जो 1 का यहाँ पर जो 1 इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस 1 फिर है आगे माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, तो नीचे भी हम इसका वैल्यू रिप्लेस ऐसे 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे, सो कॉट ए, यहाँ पर है कॉट ए, फिर है आगे प्लस 1 और फिर है माइनस कोसेक ए, तो इस 1 को हम ऐसे रखेंगे, खाली जो ऊपर 1 है यहाँ पर हम 1 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने लाया इसको एक ही जगह, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, उसके बाद यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए के बदले ये बी के बदले ये, सो ए प्लस बी दैट मीन्स कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे कोसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई, अब नीचे जो है कॉट ए प्लस 1, हम इसको ऐसे रखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट, ये एक ही एक्सप्रेशन है यहाँ पर, और ये एक है यहाँ पर, एक है और ये फुल एक है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई कॉमन एक्सप्रेशन है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है कोसेक ए प्लस, ये सेम है कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए सेम है, तो ये यहाँ पर कॉमन आएगी, ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर, दैट मीन जो कॉट ए
कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको कॉमन, क्योंकि ये एक ही बनेगी, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक ही बनेगी ये वाली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है कोसेक ए प्लस कॉट, ये कॉमन है यहाँ पर, तो इन दो में से हम ये कॉमन निकालेंगे, ये एक एक्सप्रेशन, लेकिन ये सारा जो फुल एक ही है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, तो इस जगह खाली वन बचेगा, वन, फिर है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी जो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो यहाँ पर भी वन ही बचेगा, ऐसे वन, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट, वन ही बचेगा, इनटू, तो ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इसके बदले कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, यहाँ पर वन रहेगा इस तरह, वन, फिर इनटू, तो ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए ऐसे बचेगा, डिवाइडेड बाई, तो नीचे जो है कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको ये कॉट ए प्लस कोसेक ए को ऐसे लिखेंगे, ऐसे कॉट ए प्लस कोसेक ए इनटू, ये वन ऐसे रहेगा, और यहाँ पर जो वन है, यहाँ पर ये वन इसके साथ मल्टीपल है, तो जब वन मल्टीपल करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बाहर माइनस है, तो यहाँ पर जो कोसेक ए माइनस कॉट ए है, इसको मल्टीपल एक तो वन से है और माइनस से भी, माइनस वन से, तो जब माइनस मल्टीपल करेंगे, माइनस, तो ये प्लस है, तो जब भी माइनस बाहर होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, माइनस कोसेक ए, फिर माइनस इंटू माइनस, ये बनेगा प्लस यहाँ पर, तो जो वन यहाँ पर था उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीपल करने से, लेकिन माइनस से फर्क पड़ेगा, ये प्लस माइनस बनेगा, और ये जो ये प्लस माइनस बनेगा और ये माइनस प्लस बनेगा, तो डिवाइडेड बाई, तो नीचे यहाँ पर ऑलरेडी कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, इसको हमने ऐसे ही रखा डिनोमिनेटर को, तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस वन, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे अब, तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए इनटू, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये एक्सप्रेशन और ये क्या ये सेम है, यहाँ पर वन वन कोसेक कोसेक कॉट, लेकिन साइन चेंज सेम है, ये देखना साइन क्या साइन सेम है, यहाँ पर पहले कॉट ए है, तो यहाँ पर भी कॉट है, तो हम इन तीनों में से कॉट, पहले ये प्लस है तो ये कॉट ऐसे ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगी, हमने कहा प्लेस चेंज की है, ये प्लस कॉट ही रहेगा, ये यहाँ पर है प्लस वन, ये प्लस वन ही रहेगा, ये माइनस कोसेक ए ऐसे ही रहेगा, माइनस कोसेक ए, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए को पहले लाएंगे, फिर प्लस वन, साइन अपनी रहेगी, तो अब चेक करेंगे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, दैट इज कॉट ए प्लस वन माइनस माइनस कोसेक ए, अब कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस शेप में लाया, कॉट प्लस वन माइनस कोसेक ए, यहाँ पर भी है प्लस कॉट प्लस वन माइनस, साइन भी सेम है और टर्म्स भी सेम है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये इसका मल्टीपल अब है, ये मल्टीपल दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो नीचे हम इसको ऐसे भी ब्रैकेट में सकते हैं, तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी फुल एक्सप्रेशन ब्रैकेट के साथ, जो ब्रैकेट में है ये सारी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचा है अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, ओनली यहाँ पर बचा अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, सो यहाँ पर है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर है वन, यहाँ पर ये वन, तो वन मल्टीपल करेंगे तो ऐसे रहेगा, डिवाइड वन, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो वी गेट फाइनली कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट साइड क्या है, इट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर क्या है कॉट ए प्लस कोसेक, इट इज सेम, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इट कैन बी रिटन एज कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हमने खाली प्लेस चेंज किया, साइन चेंज यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो साइन अपनी रहेगी, तो इट इज इक्वल टू नाउ इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।